तो हेल्थ सिस्टम को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। चूहों का चैलेंज है। लगातार जो तस्वीरें सामने आई थी कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के और छोटे छोटे बच्चों के पैर कुतरने की जो खबरें सामने आई थी, वो तस्वीरें सामने आई थी, उसी पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तमाम अपडेट्स आपको देंगे। तो हेल्थ सिस्टम पर कई सवाल इसे लेकर उठ रहे हैं और ये अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंदौर, जबलपुर, शिवपुरी में चूहों का आतंक देखने को मिल रहा है। इंदौर में 2 नवजातों को चूहों ने कुतरा है और वहीं जबलपुर में भी दिखा चूहों का आतंक। तो अस्पताल के मानसिक वार्ड में 2 मरीजों को चूहों ने कुतरा। इससे पहले कई अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो चूहों का आतंक अस्पताल में देखने को मिल रहा है, चाहे इंदौर की बात करें या जबलपुर की बात करें या शिवपुरी की बात करें। इंदौर में तो 2 नवजातों को चूहों ने कुतरा है, तो जबलपुर में भी दिखा चूहों का आतंक और इस आतंक के चलते काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। अस्पताल के मानसिक वार्ड में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इंदौर, जबलपुर और शिवपुरी में चूहों का आतंक देखा गया है। इंदौर में 2 नवजातों को चूहों ने कुतरा है, तो वहीं जबलपुर में भी चूहों का आतंक देखने को मिला। अस्पताल के मानसिक वार्ड में 2 मरीजों को चूहों ने कुतरा है और शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में भी SNCU वार्ड में चूहों का आतंक दिखा है। तो अलग अलग जिलों में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर और साफ सफाई पर कभी कई सवाल उठाए हैं। और अब ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जबलपुर की है, जहां चूहों के आतंक की ये तस्वीरें हैं। तो वहीं शिवपुरी की अगली तस्वीर देखिए, जहां वार्ड के अंदर यानी SNCU वार्ड में चूहा घूमता दिखा और नुकसान भी उसने कई बच्चों को पहुंचाया। इंदौर की भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जिसमें चूहे रेंगते दिखे हैं। और वहीं सरकार अब इस पूरे मामले पर सख्त नजर आ रही है और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे नवजात बच्चों की जिंदगी का सवाल भी होता है और जो लोग इलाज कराने के लिए अस्पताल में जाते हैं, अगर वो वहीं से अगला रोग लगा कर आ जाएंगे तो तमाम ऐसी मुश्किलें हैं जो इसके चलते लोगों को झेलनी पड़ती है। या अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए, चाहे हम शिवपुरी की बात करें चाहे इंदौर की बात करें, तो तमाम ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं, मैनेजमेंट पर कई सवाल खड़े किए हैं और अब इसे लेकर सरकार भी सख्त नजर आ रही है। यहां तक कि हाईकोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। तो इस तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर जबलपुर की आपको दिखा रहे हैं, शिवपुरी की अगली तस्वीर दिखा रहे हैं। 2 नवजातों को भी इन चूहों ने कुतरा। इंदौर में वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां वार्ड के अंदर चूहे रेंगते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब इस पूरे मामले पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। तो अस्पताल के मानसिक वार्ड में भी 2 मरीजों को चूहों ने उनका पैर कुतर दिया, यहां तक कि नवजातों को भी नुकसान पहुंचाया है इन चूहों ने। तो सफाई व्यवस्था कुछ ऐसी दिख रही है जहां जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके की गंदगी होगी, सफाई का सही तरीके से ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो कीड़े मकोड़े, चूहे जैसी जो चीज़ें हैं वो आना लाजमी है। अब ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्यों इस तरीके की बार बार घटनाएं सामने आ रही हैं, छोटे बच्चों के साथ ही मरीजों की ज़िंदगी को क्यों दांव पर लगाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये अस्पतालों की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की, चाहे इंदौर की बात करें, चाहे जबलपुर की बात करें या फिर शिवपुरी की बात करें। कहीं से खबर सामने आती है कि नवजातों को नुकसान पहुंचाया है, तो कई जगहों पर बड़े लोगों के पैरों को भी कुतरने की तस्वीरें सामने आई। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। अंकित, देखिए, गंभीर बात है क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती है तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है पूरी व्यवस्था पर। देखिए, यदि हम बात कहें तो एक खबर को लेकर जो है न्यूज स्टेट की टीम पहुंची थी सरकारी अस्पताल। आखिरकार वहां की व्यवस्थाएं देखी जाएं, क्योंकि कल यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। तो हर जगह हर तरीके से जो है जन्मदिन उनका मनाया जा रहा था, क्योंकि स्वच्छता को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री काम करते नजर आ रहे हैं। जो स्वच्छ भारत का संकल्प है उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जोर दिखाते नजर आ रहे हैं। उसी क्रम को लेकर कि अस्पताल में कैसी व्यवस्था है, क्योंकि कल ही जो है जन्मदिन हुआ है, उसके बाद
मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं चूहों का आतंक बड़ा एक अपना दिखा रहा है, और कि छोटे बच्चों को चूहे काट रहे हैं, बड़े लोगों को चूहे काट रहे हैं। उसके बाद आखिर धरातल पर स्थिति क्या है? जब हम वहाँ अस्पताल पे पहुँचे तो शासकीय अस्पताल में भी जो है व्यवस्थाएं हमें बिल्कुल देखने लायक नहीं पड़ी, और सफाई के नाम पर तो यहाँ पर केवल बातें ही की जाती हैं। पीने की पानी की बात कहें तो पीने के पानी की टंकी के ऊपर जब हमारे कैमरा पर्सन चढ़े तब वहाँ की स्थिति पता चली कि पीने के पानी में कीड़े मकोड़े तैर रहे हैं। यानी कि अब ये साफ हो गया है कि अस्पतालों को केवल चूहों से खतरा नहीं है, कीड़े मकोड़ों से भी खतरा है, गंदगी से भी खतरा है, और जो गंदगी से मच्छर पैदा होते हैं उससे भी खतरा है। क्योंकि लगातार बात की जाती है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है बताया जाता है कि मलेरिया के लिए जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है, लेकिन उसी अस्पताल में गंदगी से मलेरिया के मच्छर पैदा हो रहे हैं। गंदा पानी जो है मरीज पीते हुए नज़र आ रहे हैं। साफ देख रहे हैं कि टंकी में किस तरीके से काई जमी हुई है। उसके बाद जहाँ से पानी सप्लाई होता है उस पाइप में भी जो है लगातार गंदगी देखी जा रही है, काई देखी जा रही है। तो फिर ये सब जब हमने कवरेज किया, पूरी टीम ने कवरेज किया, तो जो महिला अधीक्षक थी उस अस्पताल की वो कहीं ना कहीं नाराज़ हो गई, और उन्होंने जो है टीम को एक बड़ी धमकी दी कि मैं आपके खिलाफ़ कार्रवाई करवाऊंगी। हालांकि हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप बिल्कुल कार्रवाई करवाइए, लेकिन पहले स्वच्छता की ओर तो ध्यान दीजिए। जो मरीज आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए तो ध्यान दीजिए आप, और जो गंदा पानी आप उन्हें पिला रहे हैं उसका क्या मतलब? आप अस्पताल में मरीज ठीक करने के लिए बुला रहे हैं या फिर बीमार करने के लिए बुला रहे हैं? तमाम वहाँ के जो लोग थे, जो मरीज आए थे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने भी अस्पताल के हालात बताए। उन्होंने भी बताया कि यहाँ लगातार यहाँ पे जो है गंदगी का अंबार बना रहता है। तो कहीं ना कहीं अब बड़े सवाल खड़े होते हैं। और ये टीम जो है सुबह पहुंची थी वहाँ पे, जो अस्पताल है राजधानी भोपाल में, वहाँ के गार्डों ने भी जो है अभद्र व्यवहार किया। हालांकि सारा कवरेज, क्योंकि जो कैमरा था वो न्यूज़ स्टेशन का चालू था, सारा कवरेज जो है दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से जो है अभद्र व्यवहार करते नज़र आ रहे हैं, अपनी गलतियाँ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर जब इस पूरे मामले को लेकर जब जिला सीएमएचओ से बात करने की कोशिश करी तो शायद उन्होंने भी फ़ोन उठाकर कोई जवाब नहीं दिया। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यदि सरकारी अस्पतालों में ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी तो फिर मजबूरी है कि जो गरीब आदमी है वो प्राइवेट अस्पताल इलाज कराने जाएगा और चूहों का शायद शिकार हो जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये तमाम सवाल तो उठते ही हैं, लेकिन क्या ये कहा जाए कि जो बार बार दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर कि बिल्कुल सही है, अब तो बिल्कुल सरकारी अस्पताल जो है वो प्राइवेट अस्पतालों को भी टक्कर दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर इनका जो मापदंड है वो कहीं फीका है जितना बताया जाता है। देखिए, समझना होगा क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। यदि हम मोहन यादव जी की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर काफ़ी चिंतित नज़र आते हैं। वो हर सुविधा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराते हैं जो सुविधाएं प्राइवेट अस्पताल में मिलती, लेकिन ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जैसे हर चीज़ का एक टेंडर पास होता है। यदि इस अस्पताल की हम बात करें जिस पे हम कवरेज करने गए थे, उस अस्पताल में भी साफ़ सफाई के लिए टेंडर जारी हुआ होगा, उस अस्पताल में पानी की टंकी के लिए टेंडर जारी हुआ होगा, उस अस्पताल में जो टूटे हुए नल हैं उसे बदलने के लिए टेंडर जारी हुआ होगा। तमाम सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार बजट लाकर इन अस्पतालों के लिए रखती है, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, वो कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं और जब वो कैमरे की निगरानी में आ जाते हैं तो विवाद खड़ा कर देते हैं। देखिए, कई अस्पतालों की हालत बहुत अच्छी है। यदि सरकारी अस्पताल की बात कहें तो कई अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित है, लेकिन उसी के अलावा जो भ्रष्ट अधिकारियों की निगरानी में अस्पताल चलाए जा रहे हैं, जो भ्रष्ट ठेकेदारों की निगरानी में अस्पताल चले जा रहे हैं, क्योंकि सभी के अलग अलग टेंडर होते हैं। दवाई गोली की बात करें तो दवाई गोली का टेंडर अलग पास होता है। साफ़ सफाई के लिए जो है प्राइवेट ठेकेदारों को लिया जाता है ताकि वो अस्पताल की व्यवस्था देखें। तो सभी में कहीं ना कहीं यदि इसका खुलासा होगा तो एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा। हालांकि न्यूज़ स्टेट की अब खबर जो दिखाई है वो भी शायद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पास तक पहुँचेगी और इस पर एक बड़ी कार्रवाई होने की आशंका है।
बिल्कुल, आशंका क्या और उम्मीद भी यही करेगी कि कार्रवाई होनी चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास। इंदौर से सचिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, देखिए, जिस तरीके की तस्वीर हमने इंदौर से भी देखी वो काफी परेशान कर देने वाली है, हैरान कर देने वाली है कि जहां पर मरीज अपना इलाज करने के लिए पहुंचते हैं, अगर वहां से कुछ और वो नए रोग लगा के आते हैं तो ये काफी गंभीर बात है। देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ इंदौर के एमआई अस्पताल में ही, जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। और इंदौर जिले के आसपास तो ठीक है, लेकिन उसके आसपास के जो संभाग हैं वहां से भी मरीज यहाँ रेफर होके आते हैं, जब डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पे सुविधाएं तो सब है, लेकिन जिस तरीके से मरीजों को ट्रीट किया जाना चाहिए उस तरीके के हालात यहाँ नजर नहीं आते। गंदगी चारों तरफ तो रहती है, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण अभी पिछले दिनों चूहा कांड है, जिनके कारण 2 नवजात मासूमों की मौत हो गई, उनके अंग खा लिए गए थे। लेकिन उसके बाद 15 दिन तक पूरे तरीके से लीपापोती की गई, कभी किसको सस्पेंड किया गया, कभी किसका ट्रांसफर किया गया, यहां तक कि इतनी भी हिम्मत नहीं हुई डीन की कि जो अधीक्षक हैं उसको हटा सके। तो उनको भी नोटिस दिया गया और वो भी जैसे ही नोटिस मिला 15 दिन की छुट्टी पे चले गए कि बोले सिक लीव पे मैं जा रहा हूं। तो उसके बाद बीते कल की बात करें तो इंदौर में खुद स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो इंदौर शहर के प्रभारी भी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं, उन्होंने यहाँ सेवा पखवाड़े की शुरुआत की है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे ये पूरा पखवाड़ा शुरू हुआ है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एमआई अस्पताल है। अभी यहाँ पे अगर मैं रियलिटी चेक करने जाऊंगा तो आगे मुझे एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चूहा कांड के बाद से मीडिया पूरे तरीके से बैंड है। यहाँ पे आना जाना सबका है, साफ सुथरी जो बाहर की अगर प्रेमाइसिस की बात करूँ तो यहाँ साफ सुथरी बाहर चीजें जरूर है, लेकिन बात की जाए अंदर की तो अंदर तो आप ये देख सकते हैं, अंदर यहाँ पे आम लोगों की एंट्री भी नहीं है, क्योंकि जो स्टाफ है वही यहाँ पे एंटर कर सकता है। अंदर काम चल रहा है तो यहाँ पे एक मजदूर खड़ा हुआ है। ये पूरा एमवाई का परिसर है, जो मेन गेट है। अब आते हैं मेन यहाँ पे सड़क पे, जहाँ पे पूरी की पूरी पार्किंग है, जहाँ पे जो पूरा कल इसके ठीक पीछे वाली रोड की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री ने सफाई अभियान चलाया था। ये है बाहर की प्रेमाइसिस का हालात। ये आप देख सकते हैं, ये बाकायदा लेटर बिन वगैरह लगे हुए हैं। कई जो आते हैं वो यहाँ पे इस तरीके से अनाज डाल के जाते हैं, तो स्वाभाविक बात है चूहे तो आएंगे। तो ये इधर की हालात हैं। ये बाहर के जब ऐसे हालात हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब वो मरीज यहाँ से अंदर जाएगा तो स्वाभाविक है, क्योंकि डेंगू के मच्छर हो या मलेरिया के मच्छर हो, वो यहीं से लेके ही अंदर जाएगा। अंदर अगर उसको स्वास्थ्य इलाज नहीं मिलता है तो वो फिर भगवान के भरोसे ही रहता है, क्योंकि अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं। इसके पहले अगर मैं बात करूं जूनियर डॉक्टर्स की, तो वो तो रात को तो मतलब ये है कि बोला जाता है कि नशे में काम करते हैं, शराब के, और अगर कोई अटेंडर के परिजन उनसे बहस करते तो उनसे पिटाई कर देते हैं उनकी। तो ऐसे कई वीडियो भी पहले एमवाई अस्पताल के सामने आ चुके हैं। और अगर उनके ऊपर कार्रवाई की बात की जाती है तो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन दूसरे दिन हड़ताल पे बैठ जाता है। हड़ताल पे जैसे ही बैठते हैं तो पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी चरमरा जाती है, क्योंकि सुबह को 7 बजे बिल्कुल, यानी जब कार्रवाई की बात आती है सचिन, तो फिर लीपापोती वाली बात सामने आ जाती है। मैं लौटूंगी आपके पास, आप दोनों बने रहिएगा।